सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल। एल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन किया गया है। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का विरोध किया गया। सोमवार को लाठीचार्ज हुआ था। परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया था और उसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन बीजेपी की ओर से दर्ज कराया गया है, जहां पर पुतला दहन किया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा ने हल्ला बोल दिया है और जो अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी का, जिसमें पुतला दहन किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से यह पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया था। सोमवार को अभ्यर्थियों का पर लाठीचार्ज हुआ था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान लाठीचार्ज हुआ और उसी आंदोलन के क्रम में उन पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ। तो आज के इस दौर में छात्र यदि अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर यदि आंदोलनरत रहते हैं तो सरकार उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करती है। भाई सरकार को निष्पक्ष जांच कराने में दिक्कत क्या है? और जेएसएससी परीक्षा में धांधली को लेकर सोमवार को रांची की सड़कों पर संग्राम छिड़ा था। छात्रों का प्रदर्शन और पुलिस के लाठीचार्ज के बाद यह मुद्दा सियासी गलियारों में खूब गरमाया, लेकिन आज हाईकोर्ट के एक फैसले से छात्रों को आंशिक जीत जरूर मिली है, जहां हाईकोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी। एक रिपोर्ट देखिए। सभी कोई अपना हेलमेट और एंटी-राइट गियर ऑन रखें। महीनों से चल रही अभ्यर्थियों की जद्दोजहद, सड़क पर प्रदर्शन और हक की हुंकार, कभी लाठीचार्ज तो कभी सियासत अपार। लेकिन आखिरकार अभ्यर्थियों की गुहार पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और एक फैसले से फिलहाल इस सब पर विराम लगा दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर फिलहाल रोक लगा दिया है। ये फैसला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जीत की तरह है। पुनः सितंबर माह में जो परीक्षा हुई उसके संबंध में भी अनेकों साक्ष्य जो है वो वादियों के पास उपलब्ध है और भी उपलब्ध है। तो इस आधार पर जो छात्रगण है, अभ्यर्थीगण है, वो आंदोलन कर रहे हैं। एक पीआईएल भी प्रकाश कुमार के द्वारा दायर की गई थी। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार एफआईआर दर्ज करे और अनुसंधान रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे। बता दें कि 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा ली गई थी। 823 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा हुई थी, जिसमें 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा इसलिए भी चर्चा में आई थी क्योंकि इस दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट बंद रखी गई थी। हालांकि 22 सितंबर को कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद सरकार ने इंटरनेट चालू करने का आदेश दिया था, लेकिन परीक्षा के बाद से अभ्यर्थी लगातार परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि उनके पास कई ऐसे साक्ष्य हैं जो ये दिखाते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था और इन्हीं तमाम चीजों पर जब आज कोर्ट में सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। हालांकि अब देखना होगा कि जेएसएससी और राज्य सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करती है या फिर हाई कोर्ट में इनकी अगली सुनवाई 22 जनवरी को होती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मंदिर शिव और शक्ति की आराधना करते फिर रहे हैं। पहले उज्जैन के महाकाल के सामने माथा टेकने के बाद आज हेमंत कल्पना ने मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया। पहले महाकाल के आगे नतमस्तक हुए, फिर मां बगलामुखी का आशीर्वाद लिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों आराधना में लीन है। राजनीति की तरह ही भक्ति में भी उनकी पत्नी उनके साथ साये की तरह चल रही है। राज्य की सबसे चर्चित सियासी दंपति इन दिनों शिव शक्ति की आराधना में लीन है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला और हम लोग अक्सर ऐसी जगहों पर घूमना पसंद करते हैं। सोमवार को सीएम हेमंत ने उज्जैन के बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की थी
उनके साथ उनकी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। शिव के रूप महाकाल की पूजा के बाद मंगलवार को ये जोड़ा शक्ति की आराधना करने मध्य प्रदेश के मालवा जिले में पहुंचा। सीएम हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के साथ विश्व नलखेड़ा के विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में मत्था टेका और निजी आश्रम में 11 पंडितों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ विशेष अनुष्ठान भी किया गया। लगातार दूसरी बार सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की शिव शक्ति की आराधना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं सियासत की। केंद्र सरकार ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाये से देने से इनकार कर दिया, जिस पर पहले सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और अब इस मुद्दे पर राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली। एक रिपोर्ट। झारखंड सरकार केंद्र से कोयला रॉयल्टी का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लंबे समय से मांग रही है, लेकिन अब इस बकाये को लेकर केंद्र ने साफ कह दिया है कि झारखंड का कोई कर बकाया नहीं है। केंद्र सरकार के जवाब पर हेमंत सोरेन सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि झारखंड बीजेपी के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए यह राशि नितांत आवश्यक है। अब आप भी समझ लीजिए कि वो कौन से बकाया है जिस पर झारखंड सरकार दावा कर रही है। केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया है। कोयला रॉयल्टी, MMDR और भूमि अधिग्रहण का बकाया। कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में झारखंड सरकार। सीएम हेमंत सोरेन मांग रहे बकाया रुपए। बकाया से इनकार करने पर झारखंड की ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कड़ी आपत्ति जताई है। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि यह झारखंड का अधिकार और यहाँ का पैसा है, उसे हर हाल में लाया जाएगा। ऐसे इनकार कर दिया है, लेकिन भाजपा के सांसद मुंह छुपाते फिर रहे हैं झारखंड के। कोर्ट ने इस बात का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है और ये झारखंड का अधिकार है, झारखंड का पैसा है, इसको हम लोग हर हालत में लेके आएंगे। झारखंड सरकार के बकाये पैसे को लेकर बीजेपी ने कहा कि अगर पार्लियामेंट मंत्री ने कहा है तो सही ही कहा होगा। देखिए, पार्लियामेंट में मंत्री ने कहा है कि कोई बकाया नहीं है तो सही कहा होगा, कोई बकाया नहीं है। अब रॉयल्टी का मामला है, रॉयल्टी फिक्सेशन का मामला है और रॉयल्टी फिक्सेशन का मामले में पहले जो है राज्य सरकार कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ जजमेंट आया। केंद्र सरकार के इनकार के बाद तकरार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड सरकार क्या रुख अपनाती है। रांची से गौरव झा, दुमका से नीतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और झारखंड कांग्रेस ने 14 सीटों पर मिली हार की समीक्षा शुरू कर दी है। चुनावी समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं की टीम बुलाई। कांग्रेस नेताओं की टीम विधानसभा स्तर के नेता और कार्यकर्ताओं से बात कर रिपोर्ट बनाने में जुट गई। बंद कमरे में नेताओं से हार के मुख्य कारण पूछे जा रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस को मिली हार पर रार इसलिए भी चल रही है क्योंकि राज्य में इंडी गठबंधन की सरकार तो बनी है, पर कांग्रेस अपनी सीट नहीं बढ़ा पाई। झारखंड कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर प्रदेश नेतृत्व की नजर टिकी हुई है। जिला स्तर पर बनाई गई टीम की रिपोर्ट पर प्रदेश नेतृत्व दिल्ली के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही भीतर घात करने वाले नेताओं पर भी गाज गिरने की संभावना है। हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए हटिया विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्ष, वहां के जो उस क्षेत्र के जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं उनसे और उस क्षेत्र से जो चुनाव लड़े हैं उम्मीदवार हैं उनसे
हम इस बात को पता कर रहे हैं कि आखिर किस परिस्थिति में यह हार हुई। जीतने की स्थिति में थे, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में हुआ कि जो आरएसएस का एजेंडा, खासतौर पर जो वहां पर कुछ बातों को लेकर के वीडियो वायरल हुआ, उसके वजह से भी हम लोगों को पश्चिमी सीट खोना पड़ा। और कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना था कि जो हमारे माननीय जो उम्मीदवार थे और संगठन, इसको लेकर के सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया। रांची से बड़ी खबर मिल रही, कोतवाली थाना क्षेत्र में छेड़खानी का मामला, महिला थाना प्रभारी पिंकी साहब को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कोतवाली थाना प्रभारी रंजीत कुमार को निलंबित और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा डीआईजी से की गई। मामले में 4 अन्य पुलिसकर्मियों को आज ही निलंबित किया गया था। कार्य में संवेदनशीलता न बरतने का आरोप लगाया गया। रांची में छेड़खानी की घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर हो गया है। हाल के दिनों में महिला सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बाद पुलिस कर्मी अब स्कूलों और कॉलेज में जाकर छात्राओं को क्यूआर कोड के बारे में जानकारी दे रहे हैं। महिला थाना प्रभारी छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाओं की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की और डायल 112 के थाने के नंबर भी दिए गए हैं। हाल ही में कोतवाली थाना क्षेत्र में छेड़खानी का मामला सामने आया था, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मंदिर अपराध है जिस तरह का रांची में अभी कुछ दिन पहले हुआ है, और किसी भी प्रकार की छेड़खानी या समस्या से होने पर तुरंत जो है डायल 112 में स्कैन करके क्यूआर कोड स्कैन में डालना और डायल 112 में कॉल भी करना है, जिससे तुरंत समस्या का निदान पाया जा सके। और महिला थाना प्रभारी का भी मैंने जो है नंबर यहाँ पे सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि इस तरह का समस्या होने से पहले तुरंत हमें पता चल पाए और हमें तुरंत एक्शन ले पाए। और झारखंड सरकार ने धान की खरीदी शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य भर में 600 से ज्यादा धान क्रय केंद्र बनाए गए, पर ज्यादातर धान क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ। क्यों, समझाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। क्या हुआ तेरा वादा, ये गाना आज झारखंड के किसानों को याद आ रहा है, क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले उनसे जो वादा किया था उससे मुकरने का आरोप लगने लगा है। किसानों का कहना है कि जेएमएम ने अपने घोषणा पत्र में 32 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कही थी, पर अभी 2400 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदारी की जा रही है, जिससे किसानों में नाराजगी है। वर्तमान में जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसके द्वारा के 3200 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी दर तय किया जाएगा और किसानों को 3200 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदा जाएगा। लेकिन अभी देख रहे हैं कि 2300 रुपये एमएसपी दर तय हुआ है और 100 रुपया जो प्रोत्साहन राशि जो दे रही है सरकार, तो कहीं न कहीं छलावा है। सभी पार्टियां इस तरह का चुनाव वादे करते हैं। सरकार ने धान की खरीदारी के लिए राज्य भर में 600 धान क्रय केंद्र बनाए हैं, पर इनमें से ज्यादातर केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। निबंधित किसानों को मैसेज भेजने की प्रक्रिया चल रही है। धान खरीद के 48 घंटे के अंदर आधी राशि का भुगतान करना है, जबकि बाकी राशि का भुगतान 90 दिनों के अंदर किया जाएगा। न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो 2300 रुपया प्रति क्विंटल है। बोनस के तौर पर 100 रुपये दिए जा रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ धान बिक्री करते हैं तो आपको 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको भुगतान किया जाएगा। लेकिन भुगतान को भी समझने की आपको जरूरत है कि एक बार में ऐसे किसानों को भुगतान नहीं किया जाता है, 2 किस्त में करना है। जब आप धान देंगे उसके 48 घंटे के बाद आपको आधी राशि दे दी जाएगी और जो आधी राशि है वो बाद में दी जाती है। धान क्रय केंद्र बनाने का मुख्य उद्देश्य है किसानों को बिचौलियों के चुंगल से बचाना, पर कम पैसे मिलने की वजह से किसान यहां पहुंच ही नहीं रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से संवाददाता जावेद खान और रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और केंद्र सरकार के खिलाफ 18 मार्च को राजभवन मार्च को सफल बनाने में झारखंड कांग्रेस जुट गई है। प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी क्रम में यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में राजभवन मार्च में युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि
राजभवन मार्च में कांग्रेस से जुड़े सभी विंग की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। साजी भ्रष्टाचार का मामला का पर्दाफाश हुआ है, जो बराबर हमारे नेता संसद में और संसद के बाहर उजागर करते रहे हैं। इन विषयों को लेकर 18 तारीख को हम लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं और इस बार ये कार्यक्रम हमारे मोर्चा संगठन जो हैं, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, इन्हीं लोगों को ज़्यादा जवाबदेही दी जा रही है। और पलामू पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने मनातू थाना क्षेत्र के धनकाही जंगल में 15 एकड़ में लगी पोस्ते की खेती को नष्ट किया है। इसके अलावा पांकी थाना क्षेत्र के हेडूम गांव में कई एकड़ में लगी पोस्ते की खेती को नष्ट किया गया है। माफिया इस खेती से अफीम निकालने का काम करते थे। हर साल माफिया अफीम की खेती के लिए पलामू के परातू और पांकी इलाके में लगातार इसकी खेती करती है। देवेंद्र के रिहाई के बाद छात्रों का जश्न। छात्र आंदोलन के दौरान डिटेन किए गए JLKM के नेता, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देवेंद्र नाथ महतो को आज शाम पुलिस ने रिहा कर दिया। रिहाई के बाद छात्रों ने देवेंद्र नाथ महतो का जोरदार स्वागत किया है। वहीं एल्बर्ट एक्का चौक पर छात्रों ने देवेंद्र नाथ महतो के साथ जश्न भी मनाया। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि कोर्ट के आए हुए फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासन की जो बर्बरता थी उसकी हम निंदा करते हैं। प्रशासन ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, उन्होंने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि छात्रों के भी आवाज को दबाने का प्रयास किया, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि वह हमें जितना दबाने का प्रयास करेंगे, छात्रों का आंदोलन उतना तेज होगा। ये माननीय हाईकोर्ट का फैसला से JSSC और लाठीचार्ज करने वाले पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा तमाचा है और जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया यह निंदनीय है। हम किसी कोई चोरी करने नहीं गए थे, कोई डकैत करने नहीं गए थे, किसी का खेत जोतने नहीं गए थे। हम बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान के अधिकार के तहत हम शांतिपूर्ण तरीके से पूर्व सूचना के तहत हम बच्चों का भविष्य बचाने के लिए गए थे। हम बच्चों का सपना को साकार करने के लिए गए थे, लेकिन मेरे ऊपर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। इसका जांच हो, मेरे ऊपर चलाया गया पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हो। और एक छोटे से ब्रेक के लिए